एक बार फिर से आपको ले चलते हैं बीजेपी के सदस्यता अभियान की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें, सदस्यता अभियान का आगाज किया जा रहा है और आज जयपुर में बीजेपी सदस्यता अभियान के इस कार्यक्रम में वैशाली नगर में खंडेलवाल वैश्य संस्थान सभागार में इसका आयोजन। इस कार्यशाला में मंत्री, विधायक, पार्टी पदाधिकारी शामिल। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। सदस्यता कार्यशाला जिसमें प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल समेत प्रदेश भर के नेता भी शामिल होंगे। ये पहला मौका है जब राधा मोहन अग्रवाल को जिम्मेदारी मिलने के बाद वो जयपुर पहुंच रहे हैं। ऐसे में खास स्वागत की तस्वीरें भी उनके सामने आएंगी। खुद सीएम भजनलाल शर्मा इस कार्यशाला में शिरकत करने वाले हैं। लगातार सभी के पहुंचने का सिलसिला बारी बारी से जारी है। प्रतिक्रियाएं भी मीडिया को दी जा रही है। अभी आपने कुछ देर पहले गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को सुना था, उन्होंने भी अपनी बातें रखी थी और उसके बाद में आपने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की प्रतिक्रिया को भी सुना। और चलिए हमारे साथ में इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा इस समय लाइव जुड़ गए। योगेश जी, सदस्यता अभियान है, बड़ा अभियान है, खास इसलिए हो जाता है क्योंकि 2047 तक भारतीय जनता पार्टी जहां विकसित भारत की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी के डटे रहने की बात करती है, उसके लिए वृहद करना संगठन को और भी ज्यादा कहीं ना कहीं उनके एक इनिशिएटिव में शामिल है। और आज सदस्यता अभियान के जरिए वो तस्वीरें सामने भी आ रही है। आज पहली बार पहुंचेंगे राधा मोहन अग्रवाल भी इस जिम्मेदारी के मिलने के बाद। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल भी इसमें शामिल होंगे और सीएम भजनलाल शर्मा कार्यशाला में शिरकत करेंगे। बारी बारी से वो तस्वीरें सामने आएंगी जिसमें सभी के कर पहुंचेंगे और वैशाली नगर में खंडेलवाल वैश्य संस्थान सभागार में, क्योंकि ये मुख्य आयोजन किया जा रहा है, तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के जरिए लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। योगेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बातचीत ज्यादा करेंगे। योगेश जी, आज सदस्यता अभियान है, कार्यशाला जिसकी तस्वीरें भी लगातार दर्शक देख रहे हैं, किस मायने में बहुत ज्यादा खास इसे माना जा सकता है? राजनीतिक एंगल तो है ही, लेकिन अब लगातार वहां पर क्योंकि पहुंचने का सिलसिला भी बारी बारी से सभी का जारी है, क्या और जानकारी वहां से? देखिए, इंतजार है बीजेपी के प्रदेश प्रभारी जो नवनियुक्त हैं राधा मोहन अग्रवाल का, वो पहुंचेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का, और कार्यशाला विधिवत तौर पर शुरू हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अभी भी पहुंची हैं। अगर हम मंत्रियों की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे हैं। अर्जुन राम मेघवाल ने मीडिया से कहा है कि 21 अगस्त का जो SC/ST के संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो विरोध प्रदर्शन की बात थी उसके बाद तो ये जो मामला उठा है और इसको लेकर अर्जुन राम मेघवाल ने ये कहा है कि SC/ST वर्ग से अपील की है कि वो किसी भी भ्रम में नहीं आए। केंद्र सरकार आरक्षण को लेकर कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं करेगी और जिस तरह की बातें सामने आ रही है, जो विपक्षी दल जो भ्रम फैला रहे हैं उसके भ्रम में नहीं आए। तो इसके साथ ही आज अभी थोड़ी देर पहले ही गृह राज्य मंत्री जवाहर बेढम ने भी उदयपुर के घटनाक्रम को लेकर, जिस तरह वहाँ पर छात्र की आज मौत हो गई जो चाकूबाजी में घायल हुआ था, उसकी मौत को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि पूरा जो तमाम जो घटनाक्रम है उसके बीच में आज जो देशराज का निधन हो गया, वो कई दिनों से भर्ती था अस्पताल में, और ये जो कार्यशाला है उस पर निश्चित तौर पर इस घटना का असर है, क्योंकि अब जो बीजेपी के नेता उनके बीच में उदयपुर की घटना को लेकर चर्चाएं हैं, उदयपुर की घटनाओं को लेकर आपसी बातचीत हो रही है। तो पूरी तरह हमारे साथ अविनाश गहलोत भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से अविनाश जी हमारे साथ हैं। और अविनाश जी, सदस्यता अभियान है, 1 करोड़ का लक्ष्य बीजेपी ने निर्धारित किया है और हमेशा राजस्थान की बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, किस तरह योगदान रहेगा? देखिए, संगठन का जो निर्णय है सदस्यता अभियान के कार्यक्रम का, निश्चित ही 1 करोड़ के लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे और
राजस्थान का संगठन बड़ा मजबूत है। उसमें भी पिछली बार जब हमारा सदस्यता अभियान कार्यक्रम चला था उसमें हमारा जोधपुर संभाग जो है वो नंबर 1 पे रहा था। चाहे राम मंदिर आंदोलन, राम मंदिर के निर्माण में सहयोग राशि की बात हो, चाहे सदस्यता अभियान हो, तो जोधपुर संभाग हमेशा आगे रहता है। इस बार भी पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हमारे जिले से लेकर राजस्थान में 1 करोड़ का लक्ष्य दिया है उसको पूरा करेंगे और एक ऐतिहासिक इससे भी ज़्यादा हम लोग करने वाले हैं ताकि हमारा संगठन मजबूत हो और जो सत्ता का जो समीकरण है संगठन और सत्ता का वो बराबर बना रहे। जो सरकार की फ्लैगशिप योजना है, माननीय मुख्यमंत्री का सपना है, प्रधानमंत्री का सपना है कि अंतिम छोर तक हम लोग पहुँचें, जन कल्याण की नीतियाँ बनाएं, तो ये जब सक्रिय सदस्य और ज़्यादा बनेंगे। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, कार्यकर्ता बहुत सारे हैं, लाखों में, लेकिन फिर भी इस नए लक्ष्य को हम लोग जल्दी पूरा करेंगे। जिस तरह की घटना हुई उदयपुर की, आज बहुत दुखद खबर मिली। वो बालक आज हमारे बीच में नहीं है। सरकार की ओर से क्या प्रयास किया जाएंगे दोषियों को पकड़ने को लेकर भी, और साथ ही उस परिवार को लेकर जो क्योंकि जो चला जाता है वो दुख तो कभी मिट नहीं सकता, लेकिन एक राहत जो देने की बात है, सरकार का इकबाल भी बना रहे जिससे। देखिए, उदयपुर में 16 अगस्त को जो घटना हुई थी निंदनीय है। इसको किसी सूरत में माफ़ नहीं किया जा सकता है। जब घटना हुई उसके तुरंत बाद जो आरोपी था उसको पकड़ लिया गया, उसके पिताजी को अभी डिटेन किया गया है, आरोपी के मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। और मैं 3 दिन पहले हॉस्पिटल में उस बच्चे की जो हालत थी वो देख के आया था। माननीय महामहिम गुलाबचंद कटारे जी वो उनके हमारे साथ में थे, पुलिस प्रशासन वहीं था, जिला प्रशासन वहीं था, मेडिकल की जो टीम है वहाँ थी। और हमारे मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता देखिए कि जब ये प्रकरण हुआ तब स्पेशल टीम जो है वो भेजी थी जयपुर से, एसएमएस की पूरी टीम भेजी थी, उन्होंने देखा था। लेकिन चूंकि आधे घंटे तक वो खून बहने के कारण पूरा ब्लड जो चेंज किया गया, 12 यूनिट नहीं चढ़ी, प्लाज्मा भी दिया गया और उसके जो लीवर है, किडनी, मल्टी ऑर्गन डिफेक्ट हो गए थे। इसलिए प्रयास हमने खूब किया लेकिन आखिर में बचाया नहीं जा सका। सरकार की तरफ से 51 लाख रुपए की राशि, संविदा पे नौकरी, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कर उनको कानून के मुताबिक विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया गया। अविनाश जी, ये एक अलग तरह की संस्कृति हमें देखने को मिली कि आखिर स्कूल में, हम बड़ों की कॉलेज में तो सुनते थे इस तरह के झगड़े, लेकिन स्कूल में चाकू लेकर जाना, हथियार लेकर जाना, और क्या परिजनों को नहीं पता, क्या स्कूल प्रशासन को इस तरह की जानकारी नहीं, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है कि स्कूल के अंदर हथियारों को ले जाकर और फिर इस तरह की वारदात को अंजाम देना। देखिए, मैं सोचता हूँ जिहादी मानसिकता को कहीं न कहीं खौफ पैदा करने के लिए, डर पैदा करने के लिए इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। 15 साल के बच्चे के मन में कहीं भी मुझे लगता है किसी के सहयोग के बिना ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं मानसिकता रही होगी, निंदनीय है। और जैसे ये पता लगा, हमारी सरकार ने स्कूलों में चाकू है, कैंची, ये सब ले जाने के ऊपर रोक लगा दी है। हमारी शिक्षा विभाग ने आदेश पारित कर दिया है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ऐसी जो घटना है दोबारा से समाज में नहीं हो, भाईचारा बना रहे। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये दोबारा इस प्रकार की घटनाएं समाज को विभेद पैदा करने की, समाज में टकराव बढ़ाने की नहीं होनी चाहिए। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो देवराज है, देवराज का कत्ल नहीं हुआ है, एक किसी विचार का कत्ल हुआ है जिसको लेकर हम सब लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं, सामाजिक सद्भाव का। ये कहीं न कहीं उदयपुर की जो अमन चैन है उसको भंग करने का प्रयास किया गया। निश्चित ही इसके खिलाफ में कठोर कार्रवाई की जाएगी। 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान SC/ST संगठनों ने किया है। तो अविनाश जी, क्योंकि आप सोशल वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं, तो उस नाते भी आप सवाल करूँगा। आज से कुछ साल पहले अप्रैल में वो घटना आपको ध्यान में होगी जब इस तरह का एक मूवमेंट हुआ और उसके बाद कई जगह पर हिंसा भी हुई थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 1 अगस्त 2024 को एक फैसला दिया जिसमें SC/ST वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में जो है उपवर्गीकरण करने के लिए हमारी सरकार का स्पष्ट कहना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री से हमारे विविध संगठन हैं, दलित समाज के, SC समाज के, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने कल भारत बंद का आह्वान किया, राजस्थान बंद का आह्वान किया। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो संगठन है उनकी भावना के अनुसार राजस्थान सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार इस मामले में गंभीर है, विभिन्न कानूनी पहलों पर विचार किया जा रहा है और कोशिश करेंगे कि इस प्रकार उपवर्गीकरण नहीं हो और ऐसे समाज को जो संविधान के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं रिजर्वेशन का, हम उसके पक्ष में हैं। किसी तरीके से हम इस आरक्षण के खिलाफ में नहीं है। आरक्षण जब तक चलता रहेगा हम उनके साथ में हैं और हम चाहते हैं कि आरक्षण लागू रहे, उस पर किसी प्रकार का सब क्लासिफिकेशन नहीं हो। केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर फैसला करिए, SC वर्ग के लोगों के साथ में कभी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जी 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 जी।
तो देखिए, आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी का ये सदस्यता अभियान, और आपको बता दें कि वैशाली नगर में ये अभियान जिसकी कार्यशाला जो है वो यहाँ पर शुरू होगी। तो जानकारी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसके अलावा तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस कार्यशाला के माध्यम से